वेलकम दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6 देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हम लोग जिस मैथ के शहर में घूम रहे हैं, उस मैथ के शहर में आज हम लोग एक गांव घूमेंगे, जियोमेट्री। किस गांव में जा रहे हैं हम लोग? आज जियोमेट्री गांव में जा रहे हैं। ठीक, आज इस बहुत ही प्यारे से गांव में हम लोग चलेंगे, जियोमेट्री गांव में। ठीक है, इस गांव में कुछ लोग रहते हैं जो कुछ इस टाइप के हैं। ठीक, मान लीजिए इनका नाम दे देते हैं एल, इनका नाम दे देते हैं एम, इनका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, हम लोग इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, समझेंगे। इस देखिए, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि हम लोग पहले उस चैप्टर क्या समझते हैं, पर्पस समझते हैं। तो आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, अपने फ़ोन से लेकर, ब्लैक बोर्ड से लेकर, वाइट बोर्ड से लेकर के आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस चेयर पे, जिस टेबल पे, हर जगह इस लाइन्स और एंगल्स का यूज़ है। अगर मैं इस बोर्ड की बात कर दूँ तो इसके पहले इक्लिप्स के चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा पैरेलल लाइन समझा था। तो इसका जनरल में बहुत यूज़ है। ठीक है, आप घर बनाते हैं तो स्लोप कितना डालना है, कोई कमरा पे आप बैठे हुए हैं तो उसमें देखिए आप जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री पर राइट एंगल पर कर रहे होंगे। ठीक, छत की एक हाइट है, यानी कि इसका बहुत वर्सटाइल यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। अब हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए ये 3 लोग मैं कह रहा हूँ कि गाँव के मैंने रैंडमली पकड़ लिया, ऐसे बहुत से लोग हैं इस गाँव में। तो अब ये क्या है, पहले तो ये समझ लें कि ये क्या है, ये कैसे बने हुए हैं। तो हमने पहले यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है कि लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है। ठीक, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ये तो लाइन हो गई, या ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन से क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी लाइन कहलाती है। यानी यही चीज़ें हैं। ठीक है, कई हैं लेकिन, तो ये क्या हो गई हमारी लाइंस हो गई। अब ये लाइंस देखिए कैसे हो सकते हैं। गांव में अगर मैं इन 3 लोगों के बारे में बात करूं तो क्या हो सकता है कि ये या तो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि इसकी बहुत बनती हो, ठीक, हर समय साथ ही चलते हों, या ये कभी कभी मिलते हों, है ना। एक होता नहीं, हमारे एक दोस्त होते बहुत हम क्लोज होते हैं, ठीक, हर वक्त साथ रहते हैं। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, भाई कभी मिल गए और भाई कैसे हो, आगे बढ़ गए। ठीक है ना, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ वाले हैं, या क्लास में हाय हेलो हो गया, काम ख़त्म हो गया। और दूसरे क्या होते हैं जिनसे हमारी कभी नहीं, एकदम पटती ही नहीं है, हम उनसे बस एट अ डिस्टेंस बनाकर ही रखते हैं। पूरा क्लास पास हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो भी हमारे क्लास में थे। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन है, सबसे आपस में होते हैं। तो इसी तरीके से या तो क्या हो सकता है, एल और एम, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, मिलते हो कभी कभी, जैसे ये लाइन। तो हमने क्या बताया था, ये देखिए ये कैसी लाइन हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। यानी ये क्या है, ये कभी कभी मिलती हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये आपस में अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो इनका एक पॉइंट क्या है, कॉमन है। मतलब कोई चीज़ दोस्ती के लिए क्या होगा, कोई तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए ना जो दोनों चीज़ें की मेल खाती हो, तभी तो पटेगी एक दूसरे से। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि 2 लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन। एक पॉइंट उन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो वो कैसी लाइन कहलाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। ठीक है, इस टाइप के लोग हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये है एल और एम, कैसी हो सकती हैं, ये एल और एम ही ले लीजिए। तो एक तो ये तरीका हो सकता है इन दोनों का कि ये क्या है, इनके बीच में एक चीज़ कोई क्या, उनकी विचारधारा कॉमन हो, सोच मिलती हो, कोई ना कोई एक चीज़ तो मिलेगी दोस्ती कैरी ऑन करने के लिए, है ना। तो मान लीजिए ये हो गया, तो एक पॉइंट कॉमन हो गए, तो कैसे हो गए, इंटरसेक्टिंग टाइप के हो गए। ठीक है, दूसरे क्या हो सकते हैं, जिनसे कभी कोई राब्ता ही ना हो हमारा, यानी कि इनके बीच की दूरी हर वक्त कैसी होगी, सेम होगी। या यूँ कह लूँ मैं, अगर ये देखिए मैंने एक आदमी बना दिया, मान लीजिए लेट्स फॉर एग्जांपल ये, और दूसरा ये आदमी मान लीजिए खड़ा हुआ है। ठीक है, पैर से पैर मिलाकर खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से पैर है, इसका एक ख़त्म हो रहा है, दूसरे का शुरू हो रहा है। तो ये देखिए ये एकदम स्ट्रेट है, एक दूसरे कर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि यही लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल, यानी जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी एल के दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं, यहाँ दिल से दिल मिलने वाली बात है। ठीक है, तो दिल से दिल मिल रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग हो गई। ठीक है, लेकिन पैर से पैर अगर मिल रहे हैं तब कैसी लाइन हो गई, वो पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है कि ये क्या हो, महीने में एक बार वाले हों, मतलब कि बीच की दूरी ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेंगे, जैसे पैरेलल लाइन। ठीक, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ठीक, उनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होगी। लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ दूर तक क्या है, पैरेलल है, लेकिन हो सकता है आगे चल के ऐसे क्या हो, कहीं मिल जाती हूँ। यही जो यूक्लिड का 5 हमने पोस्टुलेट पढ़ा था, वही वाली बात हो रही है कि अगर कोई ट्रावर्सल करेगी, इनके इंटरवल का सम 180 से क्या होगा, कम होगा, तो उसके पॉजिबल जाकर कहीं पे मिल जाएंगे इनफाइनाइट में। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो सकती है कि ये लोग क्या है, महीने में एक बार 2 बार कभी मिल गए तो हाय हेलो कर लिया, यानी कहीं आके
पॉसिबिलिटी है इनकी दोस्ती की। ठीक, तो ये 3 तरीके के रिलेशन इस गांव में इस तरह के लोग हो सकते हैं, है ना, लाइंस में। कैसे? एक तो ये हो सकता है कि एक दूसरे को दिल मिलते हो इनके, यानी कि एक पॉइंट कोई ना कोई तो कॉमन है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। दूसरे क्या, पैर से पैर मिलते हो, ठीक है, यानी इनके दिल आपस में नहीं मिलते हैं, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा सेम रहेगी, तो ये लाइन कैसी कहलाएंगी? आपकी पैरेलल लाइंस। एक तीसरी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी की, हो सकता है कहीं पर ये जा करके मिल जाए, ठीक, कभी मिल लेते हो महीने में एक बार, ठीक, ये लाइंस हुई। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस लाइंस में क्या पढ़ लिया? 3 तरीके की लाइन पढ़ ली है। पहली लाइन क्या पढ़ ली हमने? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 2 लाइंस L and M आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ पॉइंट कॉमन, एटलीस्ट 1 पॉइंट इनमें दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो वो लाइन आपस में क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, इनके दिल से दिल मिलते हैं। दूसरी आपकी क्या हो गई? पैरेलल लाइंस। ठीक, इनके पैर से पैर, ठीक है, यानी सभी ऊपर से नीचे तक दूरी सेम होगी। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे? आपकी पैरेलल लाइंस। इनका डिनोशन ऐसे होता है, ये कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक, तीसरी क्या हो सकती है? हमने इसको पढ़ा है 5th में एक्लिप्स में, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, परपेंडिकुलर लाइंस कैसी हो सकती हैं? कि वो दोनों एक दूसरे पर कितने पर मिलती हों? राइट एंगल पर मीट करती हों, तो वो लाइंस कैसे कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये तो हमने समझा लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि अगर 2 लाइन हैं, उन्हें कोई तीसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, ट्रैवर्सल उस पर आती हो, तो इसका इसका क्या रिलेशन होगा, इसका क्या रिलेशन होगा, ये सब एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अभी उसको जब एंगल शुरू करेंगे तो बताते हैं आपको कि ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, इनके आपस में क्या रिलेशन होंगे, अगर ये लाइन पैरेलल है तब क्या काम होगा, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तब क्या रिलेशन बनेगा। ठीक, यानी क्या है कि एक दूसरे के दोस्त हैं, तो अब दोस्ती में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं कि एक दूसरे को उधार देते हैं कि नहीं देते हैं, ऐसे मिलते हैं तब क्या होगा, वैसे मिलेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ये समझा हमने लाइंस। अच्छा, ये तो अभी हमने बताया आपको कि दिल से दिल मिलना है, पैर से पैर, ठीक, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल। क्या कुछ और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इन लाइंस में? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अगर मैं 2 लाइन पकड़ लूँ कुछ इस टाइप से, लाइन या रे कह लूँ यहाँ पे, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, आप समझ चुके होंगे, फिर से देख लीजिए। 2 पॉइंट्स को अगर बीच में मिलाते हैं तो क्या कहलाएंगी? ये लाइन कहलाएगी। ठीक है, फिर अगर लाइन सेगमेंट की बात करें हम लोग, ठीक है, किसी बीच की दूरी की बात कर लें, ठीक, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। लेकिन अगर एक एंड पॉइंट हो, ठीक है, एक तरफ ही एंड पॉइंट हो किसी लाइन में, तब वो क्या कहलाती है? हमारी रे कहलाती है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे हम लोग करते हैं। क्लियर? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, 2 रे अगर हम बात करें, अभी जैसे हमने पढ़ा कि कैसे मिल सकती हैं, इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज़ भी है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है? वो हम लोग एंगल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं एक रे इस टाइप की है, कुछ एल मान लीजिए, ठीक, और दूसरी कोई रे उसी ज्योमेट्री गांव में एम है, ठीक, तो एक तो मैंने अभी आपको बता दिया कि पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये दोनों क्या हों? सगे भाई हों। क्या हो? सगे भाई हों। जब सगे भाई हो जाएंगे तो इनका ओरिजिन क्या होगा? सेम ही होगा। यानी ये ऐसे भी तो निकल सकती हैं क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है? सेम है, माँ से अपने आए हैं। ठीक है, तो यानी कि जब इनका कोई कॉमन क्या होगा, किसी कॉमन पॉइंट से जब 2 रे निकलती हैं तब वो क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं। यानी कि जब 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं सगे और सेम माता पिता से हैं, तो उनके बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही ना। एंगल का मतलब ही होता है इंक्लाइनेशन, ठीक है, झुकाव, यानी कि एक दूसरे की तरफ कुछ तो क्या होंगे, वो झुकाव रखेंगे ही। ठीक है, तो यानी कि एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन 2 रे, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ठीक है, जब कोई 2 रे एक सेम पॉइंट से निकलती हैं तब वही क्या कहलाते हैं? तो उनके बीच में जो ये बनता है यही क्या कहलाता है? इंक्लाइनेशन, ये एंगल कहलाता है। क्लियर? उसी गांव में ज्योमेट्री में मान लीजिए 2 सगे भाई भी तो रहेंगे भाई, जब ये इतने लोग रह रहे हैं तो 2 भाई भी तो आपस में हो सकते हैं। तो ये जो 2 भाई हैं इनके ओरिजिन क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे? एंगल। इनके बीच में कुछ झुकाव होगा, ठीक है, कुछ इंक्लाइनेशन होगा। अब इसमें झुकाव कैसे हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि ऐसे हो, है ना, दूसरा हो सकता है कि ऐसे मिलते हो, तीसरा हो सकता है कि कुछ इस टाइप का इनके बीच में रिश्ता हो सकता है बिल्कुल फॉर्मली हो, कोई रिश्ता ही ना हो, इस टाइप से हो सकता है ये आपस में क्या हो? लड़ते हो, यानी अपोजिट में चले जाते हो। ठीक, तो यहीं से क्या बनेंगे? हमारे टाइप्स ऑफ एंगल बनेंगे। क्लियर? ठीक है, अब ये देखिए, अब जो एंगल अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए कि अब ये एंगल्स अगर इस टाइप के होंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको 0 से शुरू करते हैं
और देखिए यहाँ से लेकर ऐसे हम लोग बढ़ेंगे और अगर यहीं पूरा पहुँच जाएंगे तब क्या कहलाएगा, ये एंगल जो बनेगा वो क्या मानेंगे हम लोग 360, और इसी एंगल को हम लोग तब क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। क्लियर? यानी जिस पॉइंट से शुरू करिए उस पॉइंट पे पूरा चक्कर लगा लीजिए तो जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल, और वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक, ये तो कंप्लीट एंगल हो गया। हालांकि इसे बाद में बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि शुरू करना है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई एल है, ठीक, दूसरा इसका भाई जो यहीं से ओरिजिन करेगा, ठीक। तो अगर ये यहाँ से देखिए, ये इसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक। यानी कि अगर ये भाई जो है आपका 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी कि एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट। एक्यूट का मतलब ही क्या होता है, देखिए क्यूट, क्यूट का मतलब बच्चा क्या होता है, प्यारा होता है। तो यानी 90 डिग्री से छोटे जो होंगे वो क्या होंगे, 90 को मान लिया हमने कि वो एक वोट देने वाली उम्र आ गई आपकी, बालिग उम्र, ठीक। तो उससे छोटे बच्चे क्या कहलाएंगे आपके, वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। क्यूट यानी छोटे, ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गया ये, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो गया, ठीक। यानी यहाँ तक कोई भी 89 तक भी एंगल आएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। फिर दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है ये तो 90 से छोटा हो गया। फिर राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जिसकी 90 डिग्री की इक्वल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा राइट एंगल कहलाएगा। तीसरा क्या होगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इस 90 डिग्री, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इससे इधर के जितने एंगल हों और इस 180 से क्या हो, ये 180 का है स्ट्रेट एंगल, यानी 0 से 180, ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेट एंगल। तो 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो आपके छोटे हो, वो सारे एंगल आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे, ठीक। फिर स्ट्रेट एंगल क्या होगा, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी कि उन दोनों भाइयों में कैसा रिलेशन है, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। स्टार्ट सेम ही होगा, ओरिजिन उनका सेम ही होगा, ठीक। मान लीजिए ये एम, ओ पे स्टार्ट हो रहा है, एल और एम, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से तो हमारी यहाँ तक के अगर एंगल बनता है ये इतना, तो ये 180 कहलाता, यानी ये 180 से कुछ ज़्यादा है ना, यहाँ पे कोई भी लाइन हो। और ये इधर देखिए, ये पूरा यहाँ से अगर चल के और यहाँ तक आ जाते तो 360, यानी कि ये 180 से ज़्यादा होंगे और 360 से कम, तब ये एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ये यहाँ तक तो 180 है और इसकी वैल्यू आपको दे दूं 50 डिग्री, तो आपसे पूछो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 180 प्लस 50 यानी कि 190। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। कंप्लीट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स हो गया, स्ट्रेट हो गया, राइट हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, राइट एक्यूट एंगल क्या होता है, जब दो भाई कुछ इस तरह से मिल रहे हो कि क्या हो, 0 से बड़ी वैल्यू और 90 डिग्री से यानी राइट एंगल से छोटी, तो वो एक्यूट एंगल। फिर 90 डिग्री के इक्वल एग्जैक्ट आ जाएगा तो राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 के इक्वल है तो स्ट्रेट एंगल। 180 से ज़्यादा है पर 360 से कम है तो रिफ्लेक्स एंगल, और 360 का है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? चलिए, बस इन्हीं लाइंस और एंगल्स में पूरा चैप्टर है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। देखिए दो एंगल और है हमारे पास, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल अगर कुछ इस टाइप से हों। अच्छा, इसमें एक बात बताने थोड़ा सा रह गई है। देखिए ये जब ये दो लाइन इस टाइप से बनते हैं, यानी दो भाई इस तरह जा रहे हैं कि इनका ओरिजिन सेम हो, तो ये जो पॉइंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा वर्टेक्स। ये जो कॉमन पॉइंट है ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और ये क्या कहलाएंगे, जो एंगल बनाती हैं उनको आर्म या साइड कहते हैं, ठीक है। जब कोई एंगल बनता है तो ये जो कॉमन पॉइंट ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, और ये आर्म। जैसे आपने ट्रायंगल में पढ़ा था, क्लोज्ड फिगर बाय 3 साइड्स ए बी सी, तो ये क्या कहलाते थे, इसके वर्टेक्स कहलाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था, ठीक। तो ये क्या कहलाते थे, हमारे वर्टेक्स। यानी जहाँ पे एंगल बनता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे इसमें ये कॉमन पॉइंट है ना, इसमें इस रे में, इसमें ये हो गया,
तो ये क्या कहलाता है, वर्टेक्स, और ये क्या कहलाता है, आर्म ऑफ द एंगल। ठीक। अब देखिए दो एंगल क्या बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, वो पेयर्स होते हैं जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री। यानी टू एंगल्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे एक एंगल में कोई ये बना दूं, ठीक, और इससे नाम दे दूं x और इसे नाम दे दूं y। तब यहाँ देखिए x प्लस वाई अगर 90 डिग्री है, यानी कि अगर एक की वैल्यू 30 है तो दूसरे क्या हो, 60 हो, तब ये क्या कहलाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये, और एक आप मान लीजिए ये, ठीक। तो अगर इसका सम, इसको x इसको y, अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है, तब ये दोनों आपस में एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर। और इस एंगल को क्या हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एंगल LOM, एंगल LOM, या आप इसे कह सकते हैं एंगल MOL। यानी जहाँ से है वहाँ से शुरू करेंगे, जो चीज़ कॉमन है यानी वर्टेक्स वो कहाँ रहेगी, आपकी बीच में रहेगी, और फिर ये, या अगर ऐसे नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऐसे जाइए, तब आप कहेंगे एंगल MOL, और जिस एंगल की बात होगी वो कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, तो पहले भी क्लासों में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए कि इनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे अगर उनका सम क्या हो जाए, 180 के इक्वल हो जाए, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पर आ जाए। ठीक है, यानी कि ये x प्लस वाई क्या कहलाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री कहलाएंगे अगर इनका सम कितना हो, 180 के इक्वल हो। ठीक, दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे इफ देयर सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे अगर मैं कोई एंगल लिख दूं इस टाइप से, ये एंगल मान लीजिए हमने बना दिया 110, और इधर ये एंगल हमने बना दिया 70 डिग्री। ठीक, इसे मान लीजिए AOB और इसे मान लीजिए CDF। तो अभी बताया क्या लिखेंगे इसको, एंगल AOB प्लस एंगल CDF इक्वल टू कितना आ रहा, 110 प्लस 70 इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है क्या है कि ये दोनों एंगल, यानी एंगल AOB और एंगल CDF मिलके आपस में क्या हो रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री यानी राइट एंगल के बराबर, और सप्लीमेंट्री में टू राइट एंगल्स यानी कि 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए सम। अब देखिए दो एंगल और है हमारे पास, एक एडजेसेंट एंगल है और एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। अब एडजेसेंट एंगल पहले समझिए। देखिए ये दो लोग हैं, इनके घर भी होंगे, वही जो ज्योमेट्री अभी बताया आपको, एक ज्योमेट्री गांव है जहाँ पे L M N इस टाइप के लोग रह रहे हैं ना। तो क्या होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लोग घर आपस में क्या हो, बिल्कुल पड़ोस में हो, यानी कि एक मान लीजिए कुछ इस टाइप से बनाया हो अपना घर, ठीक, या अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे मान लीजिए कि एक का घर कुछ इस टाइप से है, ये L का घर है और ये क्या हो, घर M का हो। ठीक, यानी कि इसमें ये जो कॉमन चीज़ आ रही, ठीक है, एक दीवार तो कम से कम क्या होगी आपकी, कॉमन होगी, तभी तो पड़ोसी कहलाएंगे। तो यानी कि जब दो चीज़ें आपस में एकदम पड़ोस की हों, ठीक है, तब वही क्या कहलाती हैं, आपकी एडजेसेंट एंगल्स कहलाती हैं। जैसे ये तो आपको समझाने के लिए घर के फॉर्म में था, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, एक ये है, यानी कि इसमें क्या हो गया, ये L M N तीन लोग हैं। ठीक, तो देखिए एक चीज़ तो ये L और M यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं, ठीक, मान लीजिए x है, और MOL भी एक एंगल बना रहे हैं, मान लीजिए ये y है। तो ये देखिए x और y आपस में क्या हैं, पड़ोसी हैं, यानी एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये एक चीज़ कुछ कॉमन शेयर कर रही है, कॉमन बाउंड्री। पड़ोसी हमारा क्या होता है, एक दीवार, उसमें कम से कम हमारी कॉमन होती है। यानी कि इसमें देखिए एडजेसेंट एंगल में ये एक आर्म इसमें क्या होगी, कॉमन होगी इस वर्टेक्स से। ठीक है, वर्टेक्स तो कॉमन होंगे ही होंगे, और इस वर्टेक्स से एक आर्म हमेशा देखिए क्या होगी, कॉमन होगी, तभी वो एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो इन एडजेसेंट एंगल्स आर्म इज कॉमन इन बिटवीन टू एंगल्स। ठीक है, तो इसमें देखिए हमेशा एक आर्म क्या होगी, कॉमन होगी। तो दो एंगल जो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, पड़ोस में होंगे, और एक कॉमन आर्म और वर्टेक्स शेयर करते होंगे, वो आपस में क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक, पड़ोसी एंगल्स इस तरह समझिए आप, और पड़ोसी हैं तो एक दीवार तो कम से कम शेयर करेंगे ही, तो एक आर्म कम से कम ये शेयर करेंगे, ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, फिगर कुछ इस टाइप से रहेगा। अब दूसरा देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी एडजेसेंट ही एंगल्स हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से। कैसे, जैसे अगर मैं ये कह दूं तो देखिए एक एंगल तो ये x बन रहा है, ये L मान लीजिए,
ये m मान लीजिए, और यहाँ से ये एक कोई n भी मान लीजिए, या इसको इतना ही मानिए, ठीक। एक रे यहाँ से निकाल दीजिए n। अब देखिए ये एक एंगल तो ये बना रहा है इसके साथ, और दूसरा एंगल ये भी तो बन रहा है ये y। तो देखिए ये भी क्या है, अब आप कहेंगे तो ये तो वही अभी आपने बताया एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि ये एक कॉमन आर्म को शेयर कर रहे हैं। ये एंगल बिल्कुल ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इसकी एक अलग प्रॉपर्टी, थोड़ी सी कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे हम भी इंसान हैं और लोग भी इंसान हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को क्या है, क्रिकेट बहुत अच्छा आता है तो हम आप उसे क्रिकेटर कह देते हैं, है ना। लेकिन है तो उसके एट्रीब्यूट तो इंसानों वाले, हाथ नाक कान मुंह सांस लेना, ठीक है। इसी तरीके से कोई एक्टिंग करता है तो हम एक्टर कह दें, कोई टीचिंग करता है तो टीचर, आप पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट, यानी है तो ये एडजेसेंट ही, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी लग जाती है। क्या लग जाती है कि इनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो सम ऑफ एंगल्स होता है ये भी एडजेसेंट एंगल ही है। टू एडजेसेंट एंगल्स या टू और मोर देन एंगल्स आर शुड बी एडजेसेंट इफ द सम ऑफ दिस एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ही है, लेकिन अब इससे क्या मतलब निकला कि हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर लीनियर पेयर का जो एंगल होगा वो एडजेसेंट होगा, क्योंकि जितने भी लीनियर पेयर होंगे, मान लीजिए एक और हम ऐसे बना दें तो देखिए अब ये एडजेसेंट हो गया, ये एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक, क्योंकि ये कॉमन शेयर कर रहे हैं ये चीज़ आर्म को, तो ये और ये एडजेसेंट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे ये और ये एडजेसेंट हो गए, ठीक है। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं हुए। लीनियर पेयर कब बनेंगे, जब इनका सम, मान लीजिए इसको z कर दें तो x प्लस वाई प्लस z अगर क्या है 180 आता है, तभी ये क्या कहलाएंगे, हमारे लीनियर पेयर, ठीक है। यानी कि हर लीनियर पेयर वाला एंगल क्या होगा, एडजेसेंट होगा, लेकिन हर एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं होगा, ठीक। क्योंकि लीनियर पेयर के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या होगी कि उनका जो सम्स होगा वो क्या होगा, 180 के इक्वल आना चाहिए, तभी वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। और एडजेसेंट एंगल में सिर्फ दो एंगल क्या हो, जो कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म को शेयर करते हो, ठीक है, बने हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? गुड। देखिए उसी गांव में अब तीसरी पॉसिबिलिटी, अभी तो हम दो लेके चल रहे, 2 लाइंस को लेकर चल रहे थे, ठीक है। अब हम 3 लाइंस को लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन L है, एक लाइन M है हमारी, उस पर एक ट्रैवर्सल जाती है, और फॉर टाइम बिंग हम यहाँ पे मान लेते हैं कि L जो है वो पैरेलल टू क्या है, M है। यानी ये दोनों लाइन आपस में, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि L M के पैरेलल ना हो, यानी कहीं इंडेफिनिट पे मिलती हो, लेकिन अभी इनको समझाने के लिए हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक। उसके आपको बताते हैं, फिर अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तब क्या होगा वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले फिलहाल पैरेलल समझिए तो बेहतर समझ पाएंगे आप। मान लिया हमने कि L पैरेलल टू M है, ठीक, और एक ट्रैवर्सल जा रही है, तो अब इसमें कुछ एंगल्स बनेंगे। जैसे ये देखिए, ये 2 हैं, ये L M M है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन गया, क्योंकि ओरिजिन क्या है, सेम है, और देखिए कुछ इंक्लाइनेशन है। एक एंगल ये भी बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ भी बन रहा है, इस टाइप से एंगल बन रहा है। अब इनके आपस में क्या रिलेशन होंगे, अगर ये लाइन पैरेलल है, और अगर पैरेलल नहीं है तब क्या होगा, ये हम लोग समझते हैं। तो इसमें पहला आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करेस्पॉन्ड का मतलब ही क्या होता है ना, उसके करेस्पॉन्डिंग है कोई चीज़, यानी कि उसके अकॉर्डिंग में है, ठीक है। यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, एक तरीके के होंगे, या एक तरफ के, या एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ अगर मैं करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूँ तो एंगल 1, देखिए ये इस ट्रैवर्सल, ये ऐसी लाइन है, ये देखिए, और इधर भी अगर देखिए कुछ ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर, तो इसके करेस्पॉन्ड कर रही है। यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 5 कैसे एंगल होंगे, एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक। इसी तरीके से 3 और 7 देखिए, ये देखिए इसके नीचे है, और ये भी क्या है, इसके नीचे है, तो 3 और 7 भी क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसी तरीके से 2 और 6, क्योंकि ये भी ऊपर वाला है और ये भी ऊपर वाला है, तो 2 और 6 ये एंगल क्या होंगे। इसी तरीके से 4 और 8 करेस्पॉन्ड का मतलब ही क्या है, एक जैसे, एक तरफ के, ठीक है, उसके करेस्पॉन्ड में एक कोई चीज़ है, उसके टाइप की है। देखिए यहाँ पे ये ट्रैवर्सल ऊपर है, तो यहाँ पे भी देखिए ऐसी चीज़, यानी 1 और 5। फिर ये देखिए यहाँ पे नीचे है, तो 3 और 7। फिर देखिए यहाँ पे इस टाइप से 2, तो इस टाइप से यहाँ क्या मिल रहा है हमको, 6। यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 8। अब देखिए ये लाइन हमने कैसे लेके चली हुई है, पैरेलल। तो अगर ये लाइन पैरेलल होंगी, L और M, और कोई ट्रैवर्सल N उन पे आ रही है, गिर रही है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तब इसका जो रिलेशन होगा वो इस टाइप से होगा कि ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी 1 = 5 होगा, 3 = 7 होगा, 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 6 के, और 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के। ये लाइन्स कब हैं,
जब ये लाइन्स हमारी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। लेकिन अगर ये लाइन आपस में पैरेलल ना होती, कुछ इस टाइप से होती, ठीक, तो आगे जाकर मिल जाएंगी और तब ये ट्रैवर्सल करती, तब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि ये इसके इक्वल नहीं होता, ये इसके इक्वल नहीं होता और ये इसके इक्वल नहीं होता और ये इसके इक्वल नहीं होता। यानी 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5 होता, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 6 होता, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7 और 4 इज़ नॉट इक्वल टू 8 होता इफ़ द लाइन्स हैव नॉट पैरेलल। ये अगर लाइन्स पैरेलल नहीं होती तब ये जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है ये इस पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये कब फॉलो करेगा, जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे, ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसे एंगल, ठीक, एक तरफ के। अब देखिए दूसरा है हमारा अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट क्या है, देखिए अल्टरनेट, कोई चीज़ अल्टरनेट का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि यार मैं अल्टरनेट डेज पे स्कूल जाता हूँ, यानी एक दिन जाता हूँ एक दिन नहीं जाता हूँ, यानी रेगुलरिटी नहीं है, कुछ अपोजिट मामला है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब तो समझते हैं आप, अंदर की ओर ना, अंदर, यानी इंटीरियर यानी L और ये M, तो इसके अगर अंदर की मैं बात करूं तो अंदर का हिस्सा यही तो हुआ L और M का, यही चीज़ तो अंदर की बात हुई। इंटीरियर का मतलब अंदर, यानी कम से कम दो बाउंड्रीज कुछ लग रही होंगी तभी तो उसके कोई चीज़ अंदर आएगी। जैसे इस वाइट बोर्ड के अंदर मैंने सब चीज़ लिखा तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं। तो ये इंटीरियर एंगल क्या होंगे, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब जो ये L और M है इसके अंदर के एंगल्स हैं। अब अल्टरनेट है यानी एक अगर इधर का दूसरा इधर का, यानी कि 3 और 6, इसमें 3 और 6 क्या कहलाएंगे आपके, अल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से इंटीरियर अल्टरनेट क्योंकि ये अंदर है, इसी तरीके से 4 और 5 ये क्या कहलाएंगे हमारे, अल्टरनेट एंगल। अब चूंकि ये लाइन आपस में हमारी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस है, तो अगर ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, तब उस कंडीशन में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अगर ये लाइन इस टाइप की होती यानी कि पैरेलल नहीं होती तब हम ये नहीं लिख सकते, तब ये इक्वल टू ये नहीं होगा। अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स को पकड़ने का एक थोड़ा सा तरीका ये भी है कि जहाँ Z बनता हो ये तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और ये आपस में अगर पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ Z बन रहा है, ये Z मिला, अरे भाई ऐसे बढ़ा दोगे आप, यही तो ट्रैवर्सल जा रही थी, तो जहाँ Z बनता है यही क्या कहलाते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z के एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि 3 इक्वल टू 6 Z बन रहा है और 4 इज इक्वल टू 5, ये हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। इसी तरीके से एक पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि बाहर के एंगल्स, ठीक। अब ये थोड़ा सा फिगर ज़्यादा गंदा बन रहा है इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक्सटीरियर की बात करें, हम नंबर दे देते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। अभी हमने देखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी जहाँ पे Z बन रहा था, यानी ये, ठीक। और इंटीरियर यानी कि इस ट्रैवर्सल के अंदर थे, ये जो लाइन थी दो हमारी पैरेलल। अब हमको एक्सटीरियर एंगल की बात करना है, यानी क्या है, बाहर, इन बाउंड्रीज के बाहर की बात करिए। तो एक्सटीरियर एंगल्स में हमारे क्या क्या एंगल हो जाएंगे, देखिए Z बनाइए, ये Z बना, और इंटीरियर की बात नहीं हो रही है, अब एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, यानी कि 1 और 8 एंगल, 1 और एंगल 8, ये इस तरफ के पेयर हो गए। फिर इधर देखिए तो 2 और 7, ये हमारे कैसे एंगल होंगे, ये हमारे अल्टरनेट हैं, अपोजिट में है, ठीक है, और बाहर की ओर है तो एक्सटीरियर एंगल। और अंदर की ओर थे जहाँ Z बन रहा था तो हम उसको क्या कह रहे थे, हम उसे कह रहे थे इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब एक लास्ट देखिए क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी इंटीरियर हैं और एक ही तरफ के हैं, को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एक तरफ के, यानी कि ये 3 और 5 इंटीरियर हैं। अब देखिए यहाँ से जो आप फर्क करिएगा, करस्पॉन्डिंग में और इंटीरियर में कंफ्यूज मत होइएगा। इंटीरियर का मतलब है कि इस ट्रैवर्सल के अंदर, और करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि एक जैसे, एक तरफ के, जैसे 1 इज इक्वल टू 5, यानी ये ऊपर था तो ये भी ऊपर, ये नीचे तो ये नीचे, तो ये करस्पॉन्डिंग हुए। और इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, इस ट्रैवर्सल के अंदर होंगे, ठीक है। और इसमें अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो एक ये क्या होंगे, पहले तो एंगल लिख लीजिए, तो एंगल 3 और एंगल 5, और दूसरा पेयर क्या है, एंगल 4 और एंगल 6, ठीक। ये देखिए को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये एक तरफ है और इंटीरियर है, इस ट्रैवर्स, इस दो पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। अब अगर ये लाइन L और M हमारी क्या है, पैरेलल है, तब ये 3 यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाता है हमारा, 180 डिग्री, ठीक।
ये सारी प्रॉपर्टीज़ यानी ये जो इक्वल टू मैंने बताया है आपको, ये कब है, जब हमारी ये दो लाइन, ये दो भाई एल और एम कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और तीसरा कोई बंदा आ रहा है इसमें, ये बाहर वाली मौसी हैं आके फूड डाल रही हैं या मिल रही हैं, तो इनका रिलेशन कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक, इनमें कोई संभावना है आगे जाके मिलने की, तब ये हमारे पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती, तब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और ये कोई इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हमने क्या देखा, लाइंस देखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब एंगल्स हमने समझ लिए। लाइंस में हमने क्या समझा, पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलती हैं, जिनके बीच की दूरी क्या होती है, सेम होती है। फिर हमने क्या देखा था, हमने परपेंडिकुलर लाइन देखा, हमने इंटरसेक्टिंग लाइन देखा, जिनके दिल मिलते हैं, यानी एक पॉइंट एटलीस्ट उनमें कॉमन होगा। फिर एंगल्स पे आ गए, यानी कि जो क्या है, दोनों सेम ओरिजिन से होंगे, एक ही माँ के दो भाई हैं, एक उसमें क्या होगा, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो वो एंगल कितने तरीके के, हमने 7-8 तरीके के एंगल देखे, कैसे देखे, जो 0 से 90 के बीच होंगे वो एक्यूट, प्यारे बच्चे हैं। फिर 90 डिग्री के इक्वल राइट एंगल, 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल, 180 के एग्जैक्ट यानी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। फिर 180 से बड़े 360 से छोटे हैं तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। 360 के इक्वल एग्जैक्ट है एंगल तो क्या कहलाएगा, वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ये हमने एंगल्स के बारे में जाना। फिर हमने क्या देख लिया कि अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, उनको एक ट्रेवर्सल काट रही है, तो कौन कौन से एंगल बनेंगे। फिर वो एंगल्स का आपस में अगर पैरेलल हैं तो क्या रिलेशन आएगा, अगर वो पैरेलल लाइंस नहीं हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग, यानी एक तरफ की, यानी ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ठीक है। फिर देखा अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, और अल्टरनेट यानी एक इधर हो तो एक इधर, यानी जहाँ जेड बने, यानी 3 और 6 और 4 और 5 ये इंटीरियर थे। फिर एक्सटीरियर की बात किया तो 1 और 8, 2 और 7 ये एक्सटीरियर हो गए। फिर को इंटीरियर एंगल की बात किया, यानी अंदर वाले एंगल्स, यानी ये और इनका सम क्या होता है, 180 होता है। कब, जब ये लाइंस आपस में पैरेलल हो, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और एक और थ्योरम इस चैप्टर में आती है कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू द अदर लाइन देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है, ये एग्जाम है, यूक्लिड जैसे एग्जाम बताया था कि टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। इसी तरीके से एक इसमें थ्योरम आएगी कि अगर दो लाइंस किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो वो लाइंस भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।